अब किसी भी बच्ची का बचपन दुश्वारियों और मुश्किलों की जद में है। आजू बाजू अगल बगल कब कहां से कौन राक्षस सारी हदों को तोड़ किसी मासूम की जिंदगी को नरक बना दे, कोई नहीं जानता। अल्फाज बेहद मायने रखते हैं। जी हां, जिस खबर का जिक्र हम कर रहे हैं वो जहन झकझोर कर रख देगी। तस्वीर धुंधली है, हमारी मजबूरी है, मगर इस धुंधली तस्वीर की हकीकत हिलाकर रख देगी। कड़वाहट से भरी है, समाज की सड़ चुकी मानसिकता की फिर गवाही दे रही है। इलाहाबाद के जिला अस्पताल के अंदर फर्श पर बैठी ये दो बच्चियां, एक महज 2.5 साल की है तो दूसरी 4 साल की। रिश्ता सगी बहनों का है, खुश है, एक दूसरे के साथ खेल रही हैं। मगर कुछ वक्त पहले जिस दरिंदगी का सामना इन्होंने किया, उस दर्द की कोई इंतहा नहीं। दहशत का वो दर्द शायद ये भूल गई हो, मगर नजदीक बैठी इनकी दादी और बेबस बाप ताउम्र भुला नहीं पाएंगे। ये बच्चियां जिन्हें ना अपनी जरूरत का एहसास है, ना ही किसी अनहोनी का, वो थाना कीटगंज के अंदर बैठे मुन्नालाल नाम के शैतान शख्स का शिकार बन गई। 2.5 साल की मासूम के साथ दुराचार हुआ तो वही बड़ी बहन बाल बाल बच गई। मगर मुन्नालाल ने हैवानियत का निशान इस बच्ची पर भी छोड़ दिया। देखिए, कीटगंज थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें 2 बच्चियां हैं, एक 2.5 साल की और एक 4 साल की बच्ची है, जिसमें मकान मालिक के द्वारा इनके साथ गलत कार्य करने का प्रयास करा गया है। दोनों बच्चों को यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया, अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चियाँ हैं, एक बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला प्रतीत होता है और जो दूसरी बच्ची है उसके साथ हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसके साथ रेप हुआ है। इलाहाबाद के कीटगंज की रहने वाली इन 2 बच्चियों का क्या कसूर था? शाम के वक्त ये दोनों बच्चियां घर के आंगन में खेल रही थी। मकान मालिक मुन्नालाल वहीं पहुंचा और बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और फिर जो किया उससे तो हैवानियत भी शर्म की चादर ओढ़कर कहीं छिप जाए, किसी को मुंह तक ना दिखाए। 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और 4 साल की बड़ी बहन के शरीर पर दांत से काट लिया। इसके बाद आरोपी मकान मालिक फरार हो गया और पीछे छोड़ गया अपनी दरिंदगी के निशान। बच्चियां कराहती रही, चिल्लाती रही। कृष्णा नगर कीटगंज में मकान किराए पर लेकर के रहते हैं। इनकी 2 बच्चियां, एक 2.5 साल की है, एक 4 साल की है और इनकी मिसेज उसी किराएदार के कमरे में ही पानी भरती है बरामदे में। बच्चियां दोनों खेल रही थी। उसके बाद वो इनकी मिसेज पानी भर रही थी। मकान मालिक का लड़का इनके दोनों बच्चियों को बहला फुसला करके ऊपर ले गया, ये सोच करके कि बच्चे खिलाने के लिए ले गए होंगे। लेकिन जब बच्ची का बहुत तेज आवाज हुआ, वो रोने लगी, तब वो जो है ये इनकी मिसेज जो भाग के ऊपर गई तो एक बच्ची का जो है रेप हो चुका था और दूसरी का यहाँ पर सीने में उसके दांत काट लिया गया था। तब तक मकान मालिक भाग गया था। उनका बच्चा और मकान मालिक दोनों लोग भाग चुके थे। सुनी हैवान मुन्नालाल की हैवानियत भरी कहानी। बिलबिलाती दोनों बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने तुरंत इलाज किया। परिवार की तहरीर पर आरोपी मुन्नालाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन इस दरमियान शैतान मकान मालिक मुन्नालाल स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया। उसकी घिनौनी करतूत की सजा दी गई, जमकर पीटा गया और फिर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। तो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर अंसारी हम कहाँ वहाँ पे ले गए। उन्होंने बोला कानपुर लेडीज पास ले जाइए। तो वहाँ से फिर उसके बाद डॉक्टर उपाध्याय के यहाँ ले गए, प्रभा क्लिनिक।
तो वहाँ उन्होंने देखने के बाद कहीं तो भाई पुलिस केस इसको वहाँ ले जाइए, तो हम फिर थाने FIR करके तो यहाँ ले करके हम आए। दोनों बच्चियों के साथ? हाँ, छोटी वाली बच्ची से बड़ी वाली बच्ची के साथ दांते काटा गया है। क्या उसको देखने के बाद ही छोटी बच्ची 2.5 साल की, बड़ी बच्ची 4 साल की। गलत काम किया छोटी वाली? छोटी वाली साथ में। मुन्ना नाम है। कौन है वो मकान मालिक है। वारदात से पूरा इलाका थर्राया है। मकान मालिक मुन्नालाल की करतूत पर हर कोई लानत भेज रहा है, तो वहीं हमारा सिस्टम लाचार है। पुलिस खामोश है, जनता गुस्से में उबल रही है, दरिंदे बेखौफ हैं। ऐसे में सवाल उठता है, कब तक मासूमों का बचपन यूं ही उनसे छिनता रहेगा? लेकिन इसका जवाब सालों से नदारद है। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। इंसानियत दागदार करती ये शर्मनाक वारदातें अभी नहीं थमी। हैवानियत का काफिला इलाहाबाद से चलकर बिजनौर जा पहुंचा। फिर एक 15 साल की नाबालिग लड़की चलती कार के अंदर वहशियों का शिकार बनती रही। सड़क पर हैवानियत का घिनौना खेल खेला जा रहा था, मगर हमारी पुलिस सोई थी। आज ट्यूशन जाते 11:30 बजे करीब पीछे से एक गाड़ी है, उसमें 2 लड़के थे। एक ने मेरा हाथ खींचा और एक ने पैर खींचे, मुझे गाड़ी में डाल लिया। मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी और मुंह पर हाथ रख लिया और चारों तरफ से खिड़की बंद कर दी, शीशे बंद कर दिया। गाड़ी में कपड़ा डाल करके मुझे जंगल ले गए। वहाँ पर मेरी पट्टी खोली, मुझसे कहने लगे कहने आगे जाकर देखना क्या होगा। फिर मुझे नशा कर दिया कपड़े के जरिए। फिर मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ी कहाँ नहीं। अल्फाज दर अल्फाज लड़की दहशत के वो पल बयां कर रही थी, जिसका सामना इसने हकीकत में किया है। वो कड़वी सच्चाई सुना रही थी, जिसका तसव्वुर करना भी पाप है। बता रही थी कितना डर लग रहा था, किस कदर जहन में दहशत भरी थी। सिवाय गिड़गिड़ाने, छोड़ देने की भीख मांगने और अपनी बदकिस्मती पर बस रो रही थी। जी हां, बिजनौर के जिला अस्पताल में अपनी मां के साथ खड़ी इस नाबालिग लड़की का भी वही हश्र हुआ है, जो ज्यादातर हमारी बहू बेटियां बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। गैंगरेप। अब तक ये लड़की हर रोज समाज की सड़ती मानसिकता की खबरें अपने कानों से सुनती थी। घर से बाहर निकलने से पहले परिवार की नसीहतों पर गौर करती थी, मगर आज ये खुद 2 शैतानों का शिकार बन गई। लड़की को अगवा किया गया, चलती गाड़ी के अंदर इसकी इज्जत लुटती रही, इंसानियत चीखती रही। सुनिए जरा। मैंने धामपुरा करके मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने अपने बदन पर कपड़े नहीं देखे। मैंने नशे की हालत में अपने कपड़े ऐसे पहने उल्टे ही, तो उन्होंने मुझे गाड़ी से उतारने से पहले ये धमकी दी, अगर आपने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। दोनों ने यही धमकी दी, इसलिए मैं डर गई थी। उन्होंने मुझे गाड़ी से नीचे फेंक दिया। 2 ही लोग थे, एक का नाम रोबिन था और एक का नाम महेश। वो हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो दुकान है, और एक पता नहीं क्या काम करते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। तो पहले से भी कुछ परेशान कर रहे थे किसी तरह? नहीं, पहले से नहीं कर रहे थे, अभी यह पता नहीं अचानक क्या हुआ। क्या किया जाए? दर्द जब हद से गुजर जाता है तो जुबां पर आ ही जाता है, और एक एक कर शब्द खुद ब खुद निकलते जाते हैं। फिर चाहे आवाज में थरथराहट हो, कपकपी हो या फिर दुनिया की शर्मो हया। नाबालिग लड़की पड़ोस के 2 युवकों पर संगीन इल्जाम लगा रही है। रॉबिन और महेश बिजनौर के थाना अफजलगढ़ की रहने वाली लड़की बता रही है कि ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी। रास्ते में जबरदस्ती रॉबिन और महेश ने एक कार में खींच लिया और फिर नशीली चीज सूंघाकर इसके साथ दोनों ने गैंग रेप किया। घिनौना खेल खेलने के बाद
शैतान लड़की को फेंककर फरार हो गए। लड़की किसी तरह घर पहुंची, सारी आप बीती बताई। यहाँ से किसी से पैसे लेके घर तक पहुंची। घर जाने के बाद इसने सारी बात बताई, ये रोने लगी। तब हमें पता चला, फिर हमने फौरन थाने में रिपोर्ट कराई इस बात की। उसके बाद उन्होंने अपना हमसे कहा कि मेडिकल कराओ, और यहाँ पे तब हम यहाँ आए। आपने रिपोर्ट लिखा दी? जी। गैंग रेप की शिकार बनी बेटी की दास्तान सुनकर एक मां का कलेजा फट गया। सीधा थाने की दहलीज पर दस्तक दी। आरोपियों के नाम बताए गए। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया, लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा और तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों शैतानों को दबोच लिया गया। अफजलगढ़ में कल एक किशोरी के साथ रेप की बात आई थी, जिसमें मजरूबा को तत्कालीन मेडिकल के लिए भिजवा दिया गया था। एफआईआर लॉन्च कर ली गई थी और मुलजिमान को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। लड़की के गुनहगार गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। पीड़ित और उसकी मां सदमे में है, क्योंकि जिंदगी पर एक बदनुमा दाग लगा है जो शायद ही जहन से कभी निकल पाए। मगर हमारी सरकार जागो, जागो, वरना हमारी जननी का क्या होगा, जिस पर लगातार अत्याचार जारी है। अरशद जैदी, बिजनौर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दबंगों की खौफनाक करतूत। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? फिल्मी जिन्होंने बाकी छोरों को बना दिया स्टार और गोरी हीरोइनों को कलाकार। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी। स्टोरी जिसने ऑडियंस को खुद से जोड़ा। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। संगीत जिसने पैदा किया डांस। गीत जिसने सिखाया रोमांस। क्या बोलती तू? प्यार कैसे होता है? ये प्यार कैसे होता है? जी हाँ, हमारे साथ कीजिए इंडियन सिनेमा को सॉलिड 100 सलाम। देखिए बेमिसाल 100 साल। एंटरटेनमेंट प्लस में दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। यूपी में एक और वाकया है जहां दरिंदे अपराधियों ने एक युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया है। मामला सीएम के गृह जनपद इटावा का है, जहां युवती की लाश एक कुएं से बरामद हुई और फिर मच गया कोहराम। देखिए रिपोर्ट। इस गहरे कुएं में डूब गए एक परिवार के अरमान, एक घर की खुशियां और सूबे में कानून का राज कायम करने के दावे।
और निकली एक लाश एक युवती की, जिसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और दिल में एक भी धड़कन नहीं।